हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी आपका मैथमेटिक्स टीचर प्रयोगशाला एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुका है, जिसमें आपको मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये एक्सप्लेन कर दिया हूं मैं आपको, एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, एंड कुछ एग्जाम्पल्स भी उनके आप लोगों को बताया हुआ हूँ पिछले लेक्चर में। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूं। आज का लेक्चर जो होगा वो 3rd लेक्चर होगा, और जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम लोग। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, कुछ और टाइप का मैट्रिक्स यहाँ पे बचा हुआ है, जिसमें एक कंपैरेबल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब सीधी सी बात है, 2 मैट्रिक्स हैं, यू आर कंपेयरिंग एनी 2 मैट्रिक्स, मतलब कोई 2 मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, आप उनको कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर कैसे करोगे भाई, सीधी सी बात है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, ठीक है ना, वो सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर वो सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम कंटेन करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, तो सीधी सी बात है वो क्या होगा, कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए, 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपेरेबल मैट्रिक्स इफ देयर ऑर्डर्स आर द सेम। ऑर्डर सेम कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमने बनाया, ये मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे A B C D E F, ये एक मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 1 रो 2 रो, ठीक है, 2 रोज है यहाँ पे, और कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम है एंड 2 नंबर ऑफ रोज है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो लिखा जाता है, जो नंबर ऑफ रोज है वो पहले लिखा जाता है, नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखा जाता है। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 एंड 2 है, तो आप 2 लिख लीजिए। एंड नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सेम यहाँ पे देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स B गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स B गिवन है। इसका भी अगर ऑर्डर देखा जाए तो सेम ऑर्डर का होगा। कैसे, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है वही क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम होगा। सो नंबर ऑफ कॉलम की बात करें 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है, तो 3 कॉलम है और 2 रोज हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। तो अभी दोनों मैट्रिक्स को देखा जाए, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर के हैं, इसका मतलब ये किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, कंपैरेबल मैट्रिक्स होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में यही बोला है, इफ देयर ऑर्डर्स आर द सेम, अगर ऑर्डर सेम है तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा, कंपैरेबल मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। बाकी यहाँ पे कंपैरेबल मैट्रिक्स का यूज हम लोग करेंगे, जैसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखा था। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में जो 2 मैट्रिक्स होते हैं वो दोनों कंपैरेबल मैट्रिक्स होते हैं, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, और जो एलिमेंट्स होते हैं, जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। फिलहाल वापस से हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी हम आपको जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइजेस हैं आप लोगों के, वो सॉल्व करेंगे, जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा, द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब ये जो डायगोनल, यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है, सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या गिवन है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 1 1 है, 1 2 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये 1 जो फर्स्ट वाला 1 है ये नंबर ऑफ ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकेंड वाला 1 है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पोजीशन ऑफ
रो एंड पोजीशन ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे लाई कर रहा है ये एलिमेंट, इसलिए हमने इसको A11 लिखा। और ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, सो A12 से रिप्रेजेंट किया इसको। एंड ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट किया, A13 से रिप्रेजेंट किया। लाइकवाइज यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये सेकेंड रो का एलिमेंट है और सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इसको A21 से रिप्रेजेंट किया हमने। और वही देख रहे हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसको A22 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो है वो A23 से रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही यहाँ पे A31, A32 एंड A33 को रिप्रेजेंट किया है। फिलहाल हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पे आते हैं। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, जो भी डायगोनल्स हैं, डायगोनल क्या होगा, A11, A22, A33, ये जो है ये क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। अभी इसी को अगर ऐड कर दोगे आप, मतलब A11, A22, A33 अगर लिखते हैं तो यही क्या होगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आप सीधे बोल सकते हो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स जो भी हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स जो हैं, इनको सबको अगर ऐड करेंगे तो इसी को ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स बोलेंगे। और ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसा TRA से डिनोट किया जाता है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, TRA मतलब ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू A11, A22, A33, जो कि डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उन सबको ऐड कर दिया, उसी को क्या बोलेंगे, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए, आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें जो मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज होगा, तो बहुत सिंसियरली इसको एकदम अटेंशन दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ताकि प्रॉब्लम बताते समय वर्ड्स के इशू नहीं होने चाहिए कि अगर मैंने वहां पे ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स A बोल दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा। जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे किसी भी मैट्रिक्स के, उनका सम जो है वही ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स है। अगर कंपैरेबल मैट्रिक्स बोला जाए तो कंपैरेबल मैट्रिक्स आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, तुरंत पकड़ लेना है कि कोई दो मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर ऑफ, दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो सेम होगा, मतलब सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स जो होंगे उसी को क्या बोलेंगे, हम कंपैरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, उसी मैट्रिक्स को यूज करते हुए कोई दूसरा मैट्रिक्स अगर ऑब्टेन होता है तो उसी को क्या बोलेंगे, सब मैट्रिक्स बोलेंगे। अब वो दूसरा मैट्रिक्स कैसे, कोई एक मैट्रिक्स अगर गिवन है उससे दूसरा मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन होगा, तो सीधी सी बात है, कोई रो या कोई कॉलम को रिमूव करना पड़ेगा, उसके अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा, सब मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले डेफिनेशन इनका देखिए, एनी मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग मतलब उसको रिमूव कर दिया, हटाने के बाद, किसको हटाने के बाद, सम रोज एंड सम कॉलम फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स A। सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स A गिवन है, मैट्रिक्स A यहाँ पे 1 3 4 6 7 0 5 2 2 5 9 0 गिवन है। अब इसमें कुछ रोज एंड कुछ कॉलम को अगर रिमूव कर दें, उससे उसके बाद जो मैट्रिक्स का रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसी को क्या बोलेंगे, सब मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे, भाई सीधी सी बात है, अगर हम ये रो, थर्ड रो और फोर्थ कॉलम को रिमूव कर दें तो बाकी का जितना पोर्शन बचेगा, कितना, 1 3 4 1 3 4 7 0 5 7 0 5, अभी इससे जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ इसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सब मैट्रिक्स बोलेंगे। किसका सब मैट्रिक्स होगा, A का होगा, तो क्या बोलेंगे इसको, B इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ A। बात समझ में आ रहा है, B इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ A। क्यों सब मैट्रिक्स है, क्योंकि एक तरह से इसी मैट्रिक्स से ये ऑब्टेन हुआ है, बस इस मैट्रिक्स में कुछ रोज और कुछ कॉलम को रिमूव किया गया है, वो रिमूव करने के बाद जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं उससे जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ है उसी को क्या बोलेंगे, सब मैट्रिक्स बोलेंगे। आई बात समझ में। अब इससे अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं
तो यहीं से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो कंप्लीट होता है। अब जो एप्लीकेशन ऑफ या ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन है, इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे एंड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कैसे ऐड किया जाएगा किसी मैट्रिक्स को, कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाएगा एंड कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, एंड उस पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे आएंगे। तो हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा, सपोज कोई एक मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, कोई एक मैट्रिक्स गिवन है। अब ये ध्यान रखिएगा कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के केस में जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कंपैरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। कंपैरेबल मैट्रिक्स मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि दो मैट्रिक्स हैं, कोई टू मैट्रिक्स हैं या दो से ज्यादा मैट्रिक्स हैं, ठीक है, उनके जो ऑर्डर होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, तो तभी ऐड हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के केस में अगर हम बात करें, सपोज यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए लिया हमने और यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया यहाँ पे, और कोई मैट्रिक्स यहाँ पे बी अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है, ये हो गया 2 0 1 3 5 0 1 1 7 9 2 0, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये कंपैरेबल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना है कि मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के है या नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मैट्रिक्स ए हमने अज्यूम किया, मैट्रिक्स ए में कितने रोज हैं, 1 2 एंड 3, कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3, 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया ये। वही अगर हम बात करें मैट्रिक्स बी का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3 एंड कॉलम कितना हो गया 1 2 3 एंड 4 हो गया। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो कितना है 3 by 4 हो जाएगा। अब ये 3 by 4 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है और ये 3 by 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो क्या इसको ऐड कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने कंडीशन आपको बताया कि जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए। तो कंपैरेबल मैट्रिक्स इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसका एक कॉलम आप रिमूव कर दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इंक्रीज कर गया है। तो अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि अगर हमने एक कॉलम को रिमूव कर दिया, तो अब बताइए कि इसमें कितना, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो सीधी सी बात है, 3 नंबर ऑफ रोज है, 3 नंबर ऑफ कॉलम है, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 3 by 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कंपेयर किया जाए कि इसका ऑर्डर क्या सेम है कि नहीं है, तो बिल्कुल देखा जाए मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम है, ये दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, मतलब कंपैरेबल मैट्रिक्स हैं। अब ये अगर कंपैरेबल मैट्रिक्स हैं तो इसको अगर ऐड किया जाए तो ऐड कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे ऐड, एडिशन के केस में मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी को प्लस के साइन के साथ कनेक्ट कराना पड़ेगा। तो ए प्लस बी से इसको डिनोट करेंगे, जैसा हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। तो अब आगे का प्रोसेस क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, मैट्रिक्स ए जो गिवन है आप यहां पे लिख लीजिए इसको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया मैट्रिक्स ए। और यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप प्लस का साइन लगाइए। और मैट्रिक्स बी हमने क्या लिखा है 2 0 1 5 0 1 एंड 7 9 2, तो ये मैट्रिक्स बी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद क्या करना है, जो मैट्रिक्स ए है जो भी मैट्रिक्स बी है, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब A11 के प्लेस पे जो एलिमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे जो A11 के प्लेस पे जो एलिमेंट है, सेम A11 के प्लेस पे यहाँ पे जो एलिमेंट है मैट्रिक्स बी में, केवल यही दोनों ऐड होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी जो इनका एडिशन होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे
केवल वो ही ऐड होंगे। सो इनको कैसे लिखेंगे, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो एलिमेंट है 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है 2 है यहाँ पे, और यही सेम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है 0, ये दोनों ऐड होंगे। तो 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2 + 0 2। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे 3 है। लाइकवाइज यहाँ पे भी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखेंगे हम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, 1 है। सो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए 4 + 5 कितना होगा, 9 हो गया। एंड 5 एंड इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा, 0, 5 + 0 5 हो गया यहाँ पे। एंड 6 प्लस इसका जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1 है, 6 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7। एंड 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14। एंड 8 + 9 कितना होगा, 17। एंड यहाँ पे बात करें 9 प्लस उसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 2 है। क्यों, क्योंकि थर्ड रो थर्ड कॉलम पोजीशन पे है ये वाला एलिमेंट। सेम यहाँ पे भी देखें थर्ड रो थर्ड कॉलम वाले पोजीशन पे ये वाला भी एलिमेंट है। सो 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अभी जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ है ये किसका मैट्रिक्स है, इन दोनों का समेशन है। ठीक है, मतलब एडिशन है, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरीके से फाइंड आउट किया है। तो हमने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड किया, उससे ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ, यही इसका आंसर होगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। मैंने एक जनरल कॉन्सेप्ट एक सिंपल तरीके से आपको सिर्फ इसका ऑपरेशन बताया हुआ है। बेसिकली इस पे जैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, या आपके एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चंस गिवन हैं वो हम पूरा डिटेल में बताएंगे आपको, बाकायदा उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ आपको एक तरह से मैट्रिसेस क्या होता है, टाइप्स क्या है, ऑपरेशंस उसके क्या हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले आपके दिमाग में वो इंजेक्ट कर रहा हूं। जब कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने पाएगा उसके बाद विधिवत तरीके से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, और प्रॉब्लम सॉल्व कराते कराते आपको जितना भी कॉन्सेप्ट बताया हूं वो रिवाइज करवाऊंगा, ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता जाए। ठीक है, और साथ में कॉन्सेप्ट भी लर्न होता जाए, समझ में आना स्टार्ट हो, एक तरह से रिवीजन होता जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन क्लास है आप सिर्फ देख रहे हो और बस जब तक देख रहे हो तब तक याद रहे, उसके बाद फिर आप भूल जाओ, ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और थोड़ी कृपा आप मेरे पे कर लीजिएगा कि जब आप पढ़ने बैठे तो मैथमेटिक्स से थोड़ी उसकी इज्जत कर लीजिएगा, थोड़ी मेरी इज्जत कर लीजिएगा, थोड़ा आप अपने टाइम की इज्जत कर लीजिएगा कि जब आप बैठे तो पेन कॉपी लेके बैठे और बाकायदा जो जो बताएं हम वो आप लिखते भी जाएं, समझते भी जाएं, और कोशिश करें इधर परमानेंट मेमोरी में उसको, जो भी मेमोरी है उसको स्टोर कर ले। ठीक है ना, ताकि बाद में यूज कर पाए उसको। चलिए भाई आगे देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए, जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई, हाँ पढ़ा, ठीक है, जो हमने पढ़ा भाई, हर पर्सन का कोई ना कोई प्रॉपर्टी होता है, वैसे ही एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का भी कुछ प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी यहां पे देखा जाए तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव आप लोग क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, मान लीजिए अगर भूल गए हो तो याद हो जाए। जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को आपने ऐड किया, अगर इसका जो वैल्यू आएगा सेम, अगर मैट्रिक्स बी से मैट्रिक्स ए को ऐड किया जाए, दोनों का वैल्यूज क्या होगा, सेम होगा। मतलब ए से अगर बी को ऐड किया जाए या बी से ए को ऐड किया जाए, दोनों का वैल्यूज क्या होगा, सेम होगा। और जो प्रिंसिपल ऑफ कम्यूटेटिव होता है, मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो यही होता है। आप ए से बी को ऐड करो या बी से ए को ऐड करो, दोनों का वैल्यू सेम होगा, मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है। आगे यहाँ पे बात करें, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव में यहाँ पे कोई 3 मैट्रिक्स हम लोग एज्यूम करते हैं, जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए, बी एंड सी हो गया, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए एंड बी को ऐड किया, ये एडिशन में है, उसमें हम सी को ऐड कर दे रहे हैं, या मैट्रिक्स ए को बी प्लस सी में ऐड कर दे रहे हैं। दोनों केस में वैल्यूज क्या होंगे, सेम आएंगे, ठीक है ना। दोनों केस में वैल्यू जो होंगे वो सेम होंगे। तो सीधी सी बात है, ये इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। अब आगे बात करें हम, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें नल मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स whose all elements are zero, ठीक है। कोई मैट्रिक्स ऐसा जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो, उसको हम सपोज O से डिनोट कर रहे हैं। सपोज क्या मतलब, O से डिनोट करेंगे ही भाई। O इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये क्या हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। और अगर किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को अगर आप ऐड कर रहे हो तो वही सेम मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। जैसे हम लोग करते हैं ना, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 3 होता है। लाइकवाइज यहाँ पे भी वैसे ही होगा, A प्लस जो भी है नल मैट्रिक्स, उसको अगर ऐड करेंगे तो सेम वही मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। या नल मैट्रिक्स से अगर किसी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, यहाँ पे क्या है कि किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो सेम मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रहा है। और इस कंडीशन में ऐसे बोलेंगे हम कि नल मैट्रिक्स से कोई मैट्रिक्स ऐड करा रहे हैं जिससे सेम वही मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। मतलब A प्लस O इज इक्वल टू A इज इक्वल टू O प्लस A। O यहाँ पे नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एम्प्टी मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नल और एम्प्टी मैट्रिक्स। क्लियर है, नल और एम्प्टी मैट्रिक्स जिसका वैल्यू क्या होता है, मतलब जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स और एम्प्टी मैट्रिक्स। चलिए भाई, जब इतना सब कुछ समझ में आ रहा है तो हम कहानी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए तब तक, बढ़िया अच्छे लोग हैं आप लोग, देखने में माहिर हैं। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें मैं आपको एडिशन एंड जो भी सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, सब्सट्रैक्शन और एडिशन वही सेम तरीके से ही सॉल्व होता है। तो हम यहाँ पे आपको वापस से इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे कि a प्लस बी कैसे फाइंड आउट करना है, a माइनस बी कैसे फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, हम लोग वही जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वही अप्लाई करना है। कैसे करेंगे यहाँ पे, अब उस पे बात करते हैं। तो बातें कुछ यूं हैं, कैसी हैं, कुछ यूं हैं, v हैं और w है, ठीक है, और x y z है। अब क्या क्या बताएं आपको। चलिए भाई, यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स A गिवन है, यहाँ पे A इज इक्वल टू 2 3 माइनस 5 1 2 माइनस 1, एंड मैट्रिक्स B गिवन है 0 5 1 माइनस 2 7 3, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, मतलब A प्लस बी का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, तो A प्लस बी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई साहब, अरे ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, जो भी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा, मतलब ये 2 है और ये 0, जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, सेम उसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे जो होगा, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसी से ऐड होगा। सो 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0, यहाँ पे लिख लीजिए, एक्सप्लेन कर देना प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे 3 प्लस 5 होगा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 3 प्लस 5, और ये माइनस 5 एंड यहाँ पे 1 है, सो माइनस 5 प्लस 1 लिख लीजिए। अब 1 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर क्या है, माइनस 2 है, सो 1 माइनस 2, एंड यहाँ पे 2 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे 7, सो 2 प्लस 7, एंड यहाँ माइनस 1 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो 3 है, सो माइनस 1 ऐड होगा 3 से।
आई बात समझ में? तो A प्लस बी मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन कुछ इस फॉर्मेट से आप कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 से 0 ऐड करेंगे तो 2 प्लस 0 वैल्यू क्या होगा 2 आएगा। 3 प्लस 5 कितना होगा 8 होगा। माइनस 5 प्लस 1 कितना होगा -4 होगा। एंड यहाँ पे 1 माइनस 2 कितना होगा -1 होगा। 2 प्लस 7 कितना होगा 9 होगा। -1 प्लस 3 कितना होगा प्लस में 2 होगा। आई बात समझ में? तो ये इसका आ गया A प्लस बी का वैल्यू। A माइनस बी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। मतलब आप मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B जो है उसका सब्सट्रैक्शन कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है? क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन करेंगे, आता है ना? हाँ, पृथक करना हिंदी में बोलते हैं उसको, क्या पृथक करना मतलब सेपरेट करना, ठीक है? फिलहाल यहाँ पे माइनस मतलब ऋण करना बोलते हैं उसको हिंदी में, सॉरी ऋण करना बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले जो देख रहे होंगे बढ़िया रहे होंगे मनी में। हाँ मार साहब उल्टा सीधा हिंदी बता रहे हैं, हाँ नहीं आता है मत बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं A का वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या है 0, सो 2 माइनस 0 यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 2 माइनस 0। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 3 है, 3 से 5 माइनस करेंगे, सो 3 माइनस 5 यहाँ पे करना पड़ेगा। 3 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या था 3 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, सो 3 माइनस 5 होगा। और यहाँ -5 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1 है, तो माइनस करेंगे इसमें -5 और यहाँ पे -1 हो जाएगा। आई बात समझ में? वापिस से देखिए ये जो 1 है 1 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे -2 है, तो 1 माइनस ब्रैकेट में -2 लिख लीजिए। नेक्स्ट 2 है यहाँ पे, 2 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 7, सो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 7। और यहाँ पे -1 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 3 है, सो -1 माइनस 3 हो गया। अब बताइए भाई साहब इसका आंसर क्या होगा 2 माइनस 0 2 हो जाएगा। कुछ लोग 0 बोल रहे हैं ना, अरे हमको सब सुनाई पड़ रहा है, ठीक है? 2 माइनस 0 जो होगा वो 2 आ गया यहाँ पे, ठीक? और 3 माइनस 5 कितना होगा -2 आएगा। -5 -1 कितना होगा -6 होगा। 1 माइनस -2, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हो जाएगा। एंड 2 माइनस 7 कितना होगा -5 होगा। -1 माइनस 3 कितना होगा -4 होगा। तो ये आपका A माइनस बी का वैल्यू ऑब्टेन हो गया। क्या कहती है पब्लिक? सब राजी खुशी है? बढ़िया, समझ में आ रहा है सब? शाबाश। अरे हमको कौन सा सुनाई पड़ रहा है भाई? कमेंट में बता दोगे आप तो जान जाएंगे कि हाँ नहीं समझ में आया, समझ में आया कुछ। अब इतनी दया तो आप दिखा ही सकते हो, है ना? वो क्या कहते हैं मेहरबानी कर ही सकते हो आप लोग, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्या कि हटाएंगे तो पूरा हट जाएगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझने में अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो, थोड़ा भी प्रॉब्लम हो, तो मेहरबानी करके क्या करके मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अच्छा लग रहा हो अगर लेक्चर सुनने में बिल्कुल एकदम फिल्मी लग रहा हो तो लाइक वाइक भी ठोक दीजिएगा, है ना? शाबाश। तो चर्चा हम लोग यहीं तक आज करते हैं। आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन लिख के रखा हुआ हूं, ठीक है? जो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और उसका आंसर अपने आप को बता दीजिएगा, हम सुन लेंगे। बात समझ रहे हो ना? हाँ, क्या है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तो आ नहीं पाएगा, ठीक? या अगर बुद्धिमान आदमी हो तो ऐसे कर सकते हो, A11 का वैल्यू इतना आया, A12 का वैल्यू इतना आया, A13 का वैल्यू इतना है। फिलहाल बुद्धिमान तो सब हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तरीका बता दे रहा हूं कि आंसर अगर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में तो कुछ इस तरीके से बता सकते हैं। जिसका आंसर करेक्ट होगा उसके कमेंट में हार्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? दिल, जो अक्सर आजकल लोगों को नहीं मिलता, हम दे देंगे तुमको फ्री में, ठीक है? चलिए आगे, ये होमवर्क आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, जल्दी से एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है? धड़ल्ले से
और जैसे लेक्चर कंप्लीट हो तुरंत लेके बैठ जाइएगा, तुरंत सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा हिंट कर रहा हूं मैं, या कर ही दे रहा हूं। ये कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए गिवन है, ए इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी 1 4 5 6 7 9 2 3 5 दिया हुआ है। अगर आप जैसे यहाँ पे 3a फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो 3 का मल्टीप्लाई सारे टर्म में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये जो 3 है ना, ये जो 3 है, ये सारे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें 3 से मल्टीप्लाई किया 1 में तो 3 1 जा 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 जा 18, एंड 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 3 7 जा 21, एंड 3 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 जा 27, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 5 जा 15। ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब आप एडिशन जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना 3a माइनस 2b, तो आप पहले क्या करेंगे, a में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, b में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर है ना, जो आएगा आंसर वही आंसर है, सीधी सी बात है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, मतलब आप नोट कर लिए हो, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये भी आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए और सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन जो रहेंगे उसका प्रैक्टिस करेंगे, और एडिशन सब्सट्रैक्शंस के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट उसके बाद का जो लेक्चर होगा, उसके बाद का लेक्चर, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे हम लोग, एंड फिर उसके बाद वही सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू लगे रहेंगे हम लोग। तो थोड़ी कृपा कर लीजिएगा आप लोग, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियोस मतलब लेक्चर अगर पसंद आया हो तो दबा के लाइक ठोकिएगा, ठीक है ना, कैसे दबा के, ओके। बाकी बातें करते रहेंगे हम लोग, लेक्चर चलता रहेगा, पढ़ाई लिखाई आप लोग अच्छे से करिए, मन लगा के, शिद्दत से, बाकी तो चलता रहेगा सब। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।